सो हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो अभी तक हमने 5 लेक्चर्स कर चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और जो कि एकदम बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक हुए हैं। उसमें हमने बहुत सारे पीवाईक्यू करे हैं, जे मेंस को हो चाहे जे एडवांस के हो, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस किए हैं जिससे हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है वो और ज़्यादा क्लियर हुआ। ठीक है, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, आज लेक्चर नंबर 6 करने वाले हैं। कल का ही टॉपिक जो हमने शुरू किया था कॉमन रूट्स का, उसे हम आगे लेके चलते हैं, और साथ ही साथ हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी डील करेंगे जो कि हमारे जे मेंस जे एडवांस में भी आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले क्या, कॉमन रूट्स। उस दिन यही चल रहा था, लेक्चर नंबर 5 में हम लोग यहाँ इसे शुरू किए थे, बट ये कंप्लीट नहीं हो पाया था, है ना। और ये हमारा टारगेट आज यहाँ तक पहुँचना है। ठीक, अगर होमवर्क में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको कहा गया था इसे पढ़ के आने के लिए, जो कि है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो इसे आपने एक बार पढ़ा होगा, कुछ को समझ में आया होगा, कुछ को समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से इसे अगर थोड़ा सा समझें, है ना। देख, अगर लेट अस सपोज हमने कोई इक्वेशन लिया, इक्वेशन क्या लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हमने ये एक इक्वेशन लिया। अगर मान ले इसके एक रूट है अल्फा और एक रूट है बीटा, ऐसा कह सकते हैं ना कि इसका एक रूट अल्फा है, एक रूट बीटा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमसे कोई पूछा कि आप फॉर्म करिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1। हमें एक इक्वेशन दिया गया था जो कि ये था, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसके दो रूट थे, अल्फा और बीटा। तो हमें बताना था कि अगर ये रूट होगा तो इक्वेशन क्या होगा, कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा क्या। ठीक है, अब देखो, हमें यहां से समझ में आया हमें क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन करना है। ठीक है, हमें ये यहाँ पे लिखा क्या गया है, इसे हम अलग अलग 3-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे ये हमारा क्लियर हो जाए कि हमें यहाँ पे समझना क्या है। ठीक है, तो हमने एक इक्वेशन लिया, लेट अस सपोज इसे हम पार्ट ए मान लिए। तो हमारा इक्वेशन ये था, अगर हम इसके रूट की बात करें, एक रूट होगा 2, एक रूट होगा 3, है ना। 3 2 6, 3 + 2 5। ठीक है, तो अगर ये दो रूट अलग अलग कर दिए जाए, अल्फा प्लस 1 और अल्फा बीटा प्लस 1, तो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं, इसे हम यहाँ पे देखते हैं। लेट अस सपोज इसे अगर हम एफ ऑफ फंक्शन मान लिए, एफ ऑफ अल्फा, तो ये क्या है, अल्फा प्लस 1, और ये इसे मान लिए हम जी ऑफ बीटा, या फिर लेके चलते हैं ना सेम फंक्शन, तो एफ ऑफ बीटा, तो ये क्या है, बीटा प्लस 1। हमने यहाँ पे दो फंक्शन से माने हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसे हम y के टर्म में लिख देते हैं ना, इसे हम y के टर्म में लिखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे ना, तो y इक्वल टू क्या होगा, अगर हम इसे x को y के टर्म में लिखें तो y इक्वल टू एक्स प्लस 1 होगा, है ना, क्योंकि ये जो है इसका ही रूट है। ठीक, और अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये भी क्या होगा, x प्लस 1 ही होगा। ठीक, अब यहाँ से अगर हम x की बात करें, यहाँ पे अगर हम x की बात करें तो वो क्या होगा, y माइनस 1 होगा। ठीक, y इक्वल टू हमें x प्लस 1 मिला और x इक्वल टू y माइनस 1 मिला है। अब अगर हम इसे यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर दें, अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो हमें क्या मिलने वाला है, देखो, y माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू वाई माइनस 1 प्लस 6 इक्वल टू 0, यही मिलेगा। ठीक, अभी देखो, इसे अगर हम इसे ओपन कर लिए, a माइनस बी होल स्क्वायर दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 5y प्लस 5
प्लस 6 इक्वल टू 0, ये हमें यहाँ पे मिला। अब देखो यहाँ से हमें जो जो हमने देखा, तो ये क्या हो जाएगा, 6 5 11 और ये 12, और ये कितना हो जाएगा 5 2 7। यहाँ से क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस माइनस 7y प्लस 12 इक्वल टू 0, हमें ये एक इक्वेशन मिला है। अब अगर हम इसके रूट की बात कर लें, अगर हम इसके रूट की बात कर लें, तो इसका एक रूट मिलेगा आपको, 4 3 12, 4 और 3 7, एक मिलेगा 4 मिलेगा, एक मिलेगा 3, एक 4 मिलेगा और एक 3 मिलेगा। ठीक है, अब यहां से हम देखें तो पहले वाले में इक्वेशन में हमें मिला था 2 और 3, बट यक्स की जगह हम अगर वाई पुट कर दिए थे तो हमें मिला था 4 और 3, किस इक्वेशन के लिए, इस रूट के लिए, है ना। अब अगर हम इसमें इसे सेटिस्फाई कराएं तो हमें क्या मिल रहा है इधर, ये होगा 3 प्लस 1, और इसे हम लिख सकते हैं क्या 2 प्लस 1। तो यहां से देखें तो ये एज इट इज इसी फॉर्म में तो है, अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 के फॉर्म में, ये हमारा अल्फा हुआ, ये बीटा हुआ। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 और 3 आया था, यहाँ पे भी 2 और 3 आया है, बट प्लस 1 करके आया क्योंकि यहाँ पे हमने प्लस 1 करके लिया था, है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का लिया था, अल्फा प्लस 1 लिया था। तो यहाँ पे मतलब कि एक जो दोनों का रूट है वो दोनों सेम ही आया है यहाँ पे, मतलब 2 और 3, यहाँ पर भी 2 और 3, यहाँ पर भी। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आया हमें, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। अभी हम इसे डायरेक्ट क्वेश्चन में लेकर चलेंगे जिससे और आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर हम इसी का पार्ट बी भी करें, अगर इसे हम पार्ट बी भी मान लें, अगर दूसरा पार्ट हमने कोई लिया पार्ट बी, इसमें हमने क्या लिया, आपसे पूछा गया फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है विथ रूट्स। अब रूट्स भी दे दिया गया, रूट्स है 2 अल्फा प्लस 3 और 2 बीटा प्लस 3, ऐसा कुछ रूट दिया गया है। तो अब आप y इक्वल टू एफ एक्स क्या मानेंगे, अगर हम आपसे कहें तो y इक्वल टू, सेम स्टेप हर में लगेगा ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन जब भी करोगे सेम स्टेप सब में लगना है ना। इसी कुछ स्टेप्स यहाँ पे दिए गए हैं आपके, पूरे स्टेप 1 में क्या करना है, 2 में क्या करना है, 3 में क्या करना है, 4 में क्या करना है। जैसे देखो पुट या y को हमने एफ ऑफ एक्स पुट किया, फिर ax को y के टर्म में फाइंड किया। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ ऑब्टेन्ड अबव इन गिवन इक्वेशन। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑब्टेन्ड अबव इन द गिवन इक्वेशन, हमने वैल्यू भी पुट किया, रिप्लेस y बाय x टू गेट द डिजायर्ड इक्वेशन। यहाँ पे लास्ट में हमने ये हमारे रूट्स मिले, हमें क्वाड्रेटिक पूछा था ना, तो क्वाड्रेटिक में क्या कर देते थे, इसमें x को रिप्लेस, y को रिप्लेस कर दो, y को रिप्लेस कर दो x से, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, जिसके रूट्स मिले 4 3 और 4। यहाँ पे हमने देखा ये है 2 प्लस 1 और ये है 3 प्लस 1, ये पहले के रूट की तरह है। ठीक है, तो ये हमारा डिजायर्ड इक्वेशन हुआ। ठीक, इसी तरीके से अगर हमसे कोई दूसरा पूछा कि फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स 2 अल्फा प्लस 3 2 बीटा प्लस 3, तो हमें क्या दिया गया है, ये इक्वेशन दिया गया है। अब देखो स्टेप नंबर 1 में क्या करें, y इक्वल टू एफ एक्स मानना है, हमने क्या माना y इक्वल टू एफ एक्स मान लिया है, और एफ एक्स में अगर मानोगे तो ये 2 क्या बन जाएगा 2x प्लस 3 बन जाएगा, दोनों में सेम है, 2x प्लस 3 2x प्लस 3 हो जाएगा। और कहा कि फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y, तो हमें x की वैल्यू निकालना है किसके टर्म में, y के टर्म में। ठीक, तो निकाल लेते हैं वैल्यू, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या होगा y माइनस 3 बाई 2 हो जाएगा, है ना। अगर हम y इक्वल टू 2x प्लस 3 करें तो 3 माइनस हो जाएगा, और dx यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे डिवाइड कराएगा, तो x इक्वल टू y माइनस 3/2 मिला। अब इस इक्वेशन को अगर हम यहाँ पे पुट करें तो थर्ड स्टेप क्या कह रहा है, पुट द वैल्यू ऑब्टेन्ड अबव इन द गिवन इक्वेशन, तो हमें यहाँ पे वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इक्वेशन तो हमारा यही है ना, इक्वेशन हमने इक्वेशन यहाँ पे लिया नहीं, हमने मान लिया कि यही वाला इक्वेशन ये भी है, हम ना इक्वेशन हमारा क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू
0, ये हमारा इक्वेशन है ना। अब हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, बट हमने यहाँ पे एक जनरल कोई भी इक्वेशन आप ले सकते हैं ना, हम यहाँ पे इसे अभी नहीं लेकर चल रहे हैं। ठीक, तो आपको समझना क्या था इसमें, ठीक है, इसमें तो हमें यहाँ पे क्या देखा, हमें इसको टर्म में लिख लिया। अब यहाँ पे देखो, आपसे इक्वेशन पूछा था ना, आपने क्या किया, y को x के टर्म में लिख लिया, x को y के टर्म में लिख लिया, यहाँ पे fx के टर्म में भी लिखा, y को fx के बराबर लिखा, ठीक है, x के टर्म में भी लिया, ठीक है। अब जो भी इक्वेशन यहाँ पे दिया गया होगा वहां पे पुट कर देंगे तो एक इक्वेशन मिल जाएगा आपको, किसके टर्म में, y के टर्म में। जैसे लेटर सपोज हमने मान लिया वो इक्वेशन था y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। आपको ये कोई सा भी एक इक्वेशन मिल सकता है यहाँ पे ना, हमने माना कि ये कोई इक्वेशन मिला आपको यहाँ पे पुट करने के बाद। अब ये क्वेश्चन से आपको लास्ट स्टेप हमारा क्या था कि रिप्लेस y बाई एक्स को y से रिप्लेस कर दो, y को x से रिप्लेस कर दो, तो यहां से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। यही हमारी क्या थी, डिजायर्ड इक्वेशन थी, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिला कि अगर हमें कोई इक्वेशन दिया गया है, हमसे कोई इक्वेशन पूछा गया है, तो हम उसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो इसे हम अगर फिर से पढ़े, यहाँ पे कहा गया है कि सपोज वी हैव पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n। यहाँ पे आप ये मान के चलिए कि आपके पास कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसकी डिग्री n है, n मतलब कुछ भी 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, गिवन बाय दिस, इससे दिया गया है, ठीक है, विथ रूट्स दिए गए हैं a1 a2 और an, और ऐसे से गिवन में है। वी वांट टू फॉर्म अ पॉलिनोमियल इक्वेशन whose roots are this then follow the given steps। तो अगर आपसे पूछा गया कि ये कोई पॉलिनोमियल है n डिग्री का, जो कि ऐसा कुछ दिखा गया लिया गया है, जैसे यहाँ पे दिखा है ऐसे ए क्यूब ए एक्स क्यूब, यहाँ पे अगर हम ए वन के टर्म में लिखे a1 a2 x² प्लस a3 x प्लस a4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने इसकी डिग्री, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3 है इसकी हाईएस्ट डिग्री। यहाँ पे कोई सा भी डिग्री, पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n, मतलब कि यहाँ पे कोई सा भी डिग्री हो इससे फर्क नहीं पड़ता, एप्लीकेबल होगा सभी डिग्रीज के लिए, एप्लीकेबल फॉर ऑल डिग्रीज, ऑल या एवरी डिग्रीज, ठीक है। यहाँ पे ये सभी के लिए वैलिड होगा, ठीक है। अब कहा गया कि ये कोई पॉलिनोमियल डिग्री n थी जिसके रूट्स a1 a2 ये दिए गए, मतलब अल्फा बीटा गामा डेल्टा जो भी दिए गए हैं यहाँ पे a1 a2 के टर्म में यहाँ पे दिया गया है। तो वी वांट टू फॉर्म अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, मतलब हमें कोई एक इक्वेशन बनाना है, ठीक है। तो हम हुज रूट्स आर दिस, मतलब जिसके रूट्स f ऑफ a1 है, मतलब कि एक रूट ये है और ये है, ठीक है, अप टू सो ऑन। देन द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स, देन फॉलो द फॉलोइंग स्टेप। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन में जब भी हमने देखा तो हमने क्या किया था, पहले y को fx के टर्म में पुट कर दिया, ठीक है, फिर x को y के टर्म में लिखा, फिर जो x की वैल्यू मिली थी उसे हमने उस इक्वेशन में पुट किया। जैसे इसमें हमने देखा कि पहले तो इसे f ऑफ फंक्शन के टर्म में लिखा, फिर y को x के टर्म में लिख लिया, ठीक। अब जो जो भी x की वैल्यू आई थी उसे हम किसमें पुट कर दिए, इस इक्वेशन में। तो हमें एक वैल्यू मिली जो कि ये है, अब इसे ही हम अगर कन्वर्ट करके x के टर्म में लिख दें तो यही हमारा डिजायर्ड इक्वेशन था, वही यहाँ पे लिखा गया है, ठीक। रिप्लेस y बाई एक्स टुगेदर डिजायर्ड इक्वेशन। तो ये था हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, जिसे आपको कल होमवर्क में दिया गया था करके आने के लिए। तो आप में से किसी ने पढ़ा भी होगा और आज यहाँ पे थोड़ा सा समझ में आया भी होगा, ठीक है। अब हो सकता है किसी को ना समझ में आया हो, बट ज्यादातर लोगों को समझ में आ गया होगा, इतना भी ये टफ नहीं है। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। जैसे लेट अस सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है कि एक्स क्यूब माइनस 5x² प्लस 6x माइनस 3 इक्वल टू 0, जिसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है, फाइंड द क्यूबिक हैविंग द रूट्स। मतलब आपको क्या करना है, एक क्यूबिक इक्वेशन फाइंड करना है जिसके रूट्स दिए गए हैं
अल्फा प्लस वन, बीटा प्लस वन, गामा प्लस वन। तो सेम एज इसी तरह है, ये रूट, ये इक्वेशन दिया था, इसके दो रूट दिए गए थे, आपसे इस रूट के लिए इक्वेशन पूछा था। चलिए करते हैं। देखो यहां से अगर हम देखें तो हमारा पहला स्टेप क्या है, अगर हम स्टेप से चले तो पुट y इक्वल टू एफ एक्स के टर्म में लिखना है। ठीक, जैसे हम अगर एफ एक्स के टर्म में लिखें तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास इसके दो रूट मिले, तीन रूट मिले, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक, अब यहां पे जैसे ही पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, एफ ऑफ, अगर हम तीनों को पुट करेंगे तो सेम ही मिल रहा है ना। तो अगर हम एक ही पुट करके चेक कर लेते, एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, एफ ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा, हमें पुट करना था y को एफ एक्स के टर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ अल्फा क्या होगा, अल्फा प्लस वन होगा। ठीक, और इसी तरीके से एफ ऑफ बीटा, एफ ऑफ गामा, ये सब कर सकते हैं। तो अगर हम इसे y के टर्म में लिखे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू, ये हमारा पहला स्टेप हुआ, इसके आगे कुछ होगा। दूसरे स्टेप में y इक्वल टू एक्स प्लस वन, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा स्टेप टू हुआ। अब थ्री में क्या कहा था कि इसे पुट कर दो इस इक्वेशन में, इसे पुट कर दो इस इक्वेशन में, तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसे नीचे सॉल्व कर लें तो क्या होगा, एक्स क्यूब मतलब y माइनस वन का क्यूब, ठीक, माइनस फाइव एक्स स्क्वायर, फाइव एक्स स्क्वायर मतलब क्या होगा, फाइव एक्स की वैल्यू क्या है, y माइनस वन का स्क्वायर, प्लस सिक्स इंटू वाई माइनस वन माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। अब इसे सॉल्व करेंगे तो जो भी आएगा आंसर, लेटेस्ट सपोज हमने मान लिया कि ये कोई इक्वेशन आया, वाई क्यूब प्लस थ्री वाई स्क्वायर प्लस फाइव वाई प्लस फिफ्टीन इक्वल टू जीरो। हमने यहाँ पे सॉल्व नहीं किया, बट आप इसे सॉल्व करिएगा, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो मान लीजिए सपोज ये कोई क्वेश्चन आना है, अब ये गलत है सही है हमें नहीं पता। ठीक, अब क्या करेंगे, लास्ट स्टेप क्या था, हम y को किस में कन्वर्ट कर देंगे, x से प्लेस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस फिफ्टीन इक्वल टू जीरो। दिस इज आवर डिजायर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब इसमें हमने ये वाला बता दिया आपको, आप इसे सॉल्व करेंगे तो जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी करना है, यहाँ पर भी करना है, यहाँ पर भी करना है और यहाँ पर भी करना है। तो ये आपके चारों होंगे, हो गए होमवर्क। तो एच वन टू फोर ये है आपका होमवर्क। ठीक, इसमें कोई केवल स्टेप ये आपको पता होना चाहिए क्या, इसमें करना है कि y को fx के टर्म में पुट करना है, फिर x को y के टर्म में पुट करना है, फिर x की जो y की जो वैल्यू मतलब x की जो वैल्यू मिली थी उसे वहां पे पुट करोगे तो वो y के टर्म में हो जाएगा। ठीक है, तो y को x से रिप्लेस कर दोगे तो वही हमारी डिजायर्ड इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, अभी तो ये सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल्स आर द, इसे भी आप एक बार ट्राई करके आइएगा। ये है होमवर्क नंबर टू, ये भी सेम एज होमवर्क नंबर थ्री। अब ये आपको होमवर्क में दिया गया था कल। ठीक है, इसमें कहा गया कि लेट रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर अल्फा बीटा गामा एंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इक्वल टू जीरो आर अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा। इक्वेशन दिए गए, इसके रूट भी दिए गए हैं। ठीक है, दूसरा इक्वेशन भी दिया गया है और एल एम एन जो भी इसके कोफिशिएंट्स हैं वो क्या है, रियल नंबर्स हैं, और रूट अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा और बीटा प्लस गामा और गामा प्लस अल्फा दिया गया है। आपसे पूछा है किसके कोफिशिएंट की वैल्यू यहाँ पे बतानी है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे हमें करना क्या है। यल इज इक्वल टू ये
ये, ठीक है। अब देखते हैं, अगर हम हमें चाहिए एल की वैल्यू, एल क्या है, S1 है, S1 से हमारा निकल सकता है ना, यहाँ पे 1 है तो ये केवल एल ही हमारा एस वन हो जाएगा। तो यहाँ से अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल लें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये हमारा क्या होता था S1, तो S1 यहाँ पे कितना है, 3 है, S1 यहाँ पे कितना है, बी माइनस बी बाई है, तो माइनस ऑफ प्लस 3 मतलब 3/1 हो जाएगा, मतलब 3 हो जाएगा, -3 आया हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक। अब इससे हमारा क्या फायदा होने वाला देखते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन दिया गया था दिस वन, तो इक्वेशन हम अगर यहाँ से लिख लें तो एक्स क्यूब प्लस एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इक्वल टू 0 दिया गया है, जिसके रूट्स एल एम जिसके कोफिशिएंट्स ये हैं जो कि रियल नंबर है। अब यहाँ से देखें इसके कुछ रूट्स भी होंगे, रूट्स कौन कौन से हैं, अल्फा प्लस बीटा, इसके रूट्स दिए थे अल्फा बीटा गामा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा। यहाँ पे रूट्स क्या गया है, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, ठीक है, गामा और अल्फा दिए गए हैं, ठीक, गामा और अल्फा। अब इससे हमारा क्या फायदा होने वाला देखते हैं, है ना। हमें चाहिए किसकी वैल्यू, एल की वैल्यू चाहिए, तो एल निकालने के लिए हम यहाँ से, जैसे यहाँ पे 3 मिल गया हमें, ये हमारा S1 था, ठीक है, यहाँ पर अगर हम S1 निकालें तो वो क्या होगा, अल्फा बीटा गामा होगा, मतलब कि दिस वन अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा हुआ, ठीक है। तो इक्वेशन से अगर हम जाएं तो वो क्या होगा, S1 इक्वल टू माइनस एल होगा, -L/1 मतलब कुछ भी नहीं, मतलब माइनस एल ही होगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा, ये हमारा अल्फा हुआ पूरा ना, ये हमारा एक रूट हुआ, ठीक है, बीटा प्लस गामा ये हमारा दूसरा रूट हुआ, और ये यहाँ पे प्लस गामा प्लस अल्फा ये हमारा तीसरा रूट हुआ। तो यहाँ से हम देखें तो हमें क्या मिला, -L इक्वल टू अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये मिल गया, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू हमें मिली थी -3, -L इक्वल टू 2 इंटू माइनस ऑफ 3, तो L इक्वल टू हमें कितना मिल गया, 6 मिल गया है, L इज इक्वल टू 6। तो ए का ऑप्शन कौन सा हुआ सही, एल ए का ये हुआ 6 आंसर हुआ, ठीक है। इसी तरीके से एम क्या होगा, ये तो हमारा ए पार्ट था, ठीक है। बी पार्ट की अगर हम बात करें तो बी पार्ट में क्या कहा है, देखो हमें चाहिए एम की वैल्यू, एम अब आपको पता होगा एम कहाँ से निकालोगे, H2 से निकाल सकते हो, ठीक है, तो ये आप होमवर्क में कर सकते हैं इसे। अब देखो ये आपको होमवर्क पहले से दिया गया था, है ना, कल ही आपको होमवर्क में दिया गया था। अब कुछ लोगों को ये थोड़ा सा भी आइडिया नहीं लगा होगा कि इसमें आइडिया मतलब कि कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, ठीक है। अभी आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया कि आपको किस तरीके से सोचना है इसमें। देखो क्वेश्चन रटने की बात अलग है ना, तो रट सकते ही हो, बट अगर इस अलग क्वेश्चन आ जाए तो उसे सॉल्व करना, उसे किस तरीके से सोचा जाएगा वो मायने कर रखता है यहाँ पे, ठीक है। हमने यहाँ पे एक आइडिया लगाया कि इसमें अगर ये क्वेश्चन दिया गया है, इसे हमें अगर हमको एल चाहिए तो हम यहाँ पे S1 लगा सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वाला, यहाँ से हमें एक वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर हम अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा ये वाला इक्वेशन लगाएंगे तो हमारा दूसरा वाला एम की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरीके से आप अगर सोचेंगे तो हमारा जो देखो लास्ट में कहा गया कि पहले तो एम की वैल्यू निकाल लोगे, फिर एन की वैल्यू तो आराम से निकाल लोगे, फिर एल एल एम और एन की वैल्यू निकालना है, मतलब तीनों जो आएंगे तीनों को जोड़ देंगे, तो बी सी और डी ये तीनों ही आप एक बार फिर से ट्राई करके चलिएगा। और अगर आपको तब भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में आप ये कह सकते हैं कि हमें इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा दीजिए, आपको इसका सोल्यूशन टेलीग्राम पर या फिर यूट्यूब पर ही अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये आपका देखो ये है जेईई मेंस 2025 का क्वेश्चन, ये 23 का क्वेश्चन, 26 का क्वेश्चन। अब इसी तरीके से आप देखो कहा गया इसमें देखते हैं ना, सेट ए बिलोंग्स टू आर है, इक्वेशन ये दिया गया है, नो रियल रूट्स दिया गया, इंटरवल ये दिया गया, एक्स इक्वल टू, ये सभी क्वेश्चंस आप इसमें का एक एक क्वेश्चन लगभग
पिछले 5 लेक्चर्स में करा दिया गया है। तो इसे आप होमवर्क में करके चलिएगा। ये है आपका होमवर्क नंबर 3। कौन सा था? H2 हो गया, H1, H2, H3, H4 हुआ, ये आपका H5 हुआ। इस टाइप के भी क्वेश्चन किए हैं। और लेट अल्फा बीटा अल्फा, ये तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। ये तो एक काम हम इसमें एक मेथड और लगा सकते थे ना। इसमें एक मेथड हम और लगा सकते थे, क्योंकि हमने हमने जस्ट में अभी पढ़ के आए एक मेथड, ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। अभी देखो यहाँ पे हम कैसे लगा सकते हैं, देखो। तो अभी अपने आप ही चल रहा है ये। हाँ, तो अभी हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन पढ़ा है ना, तो उसे हम इस कैसे इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने एक पेज दिया कि मेथड नंबर 2। मेथड 2 से कैसे करेंगे? देखो, इक्वेशन दिया गया है, क्या दिए वाला इक्वेशन दिया गया है। इसे अगर हम लिखना चाहें तो क्या है? एक्स स्क्वायर था, क्यूब था ना, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 11, 4x माइनस 11 इक्वल टू 0, है ना। इसके रूट्स दिए गए थे, क्या अल्फा बीटा गामा दिया गया था, है ना। कहाँ से देखे? यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। इसे हम किससे कर रहे हैं? मेथड 2 मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन से, ठीक है। हमने यहाँ पे ये तीनों इक्वेशन, पहले तो इक्वेशन लिखा, ठीक। अब देखो, ये हमारा इक्वेशन है, डिजायर्ड इक्वेशन, ठीक है। रूट हमारा दिया गया है ये। तो यहां से हमें क्या चाहिए? बी वांट, यहाँ पे हमें क्या चाहिए? एक क्यूबिक इक्वेशन चाहिए ना। बी वांट अ क्यूबिक इक्वेशन whose roots are, या with roots अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, और गामा प्लस अल्फा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जो क्वेश्चन में दिया गया था उसे हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। अब देखो, अगर हम इक्वेशन निकाल लें तो एल एम एन की वैल्यू हम वहां से निकाल सकते। देखो कैसे? पहले तो y को एफ के टर्म में हमें पुट करना है। इसमें से अगर आप देखो, अगर ये हमारा पहला रूट हुआ है, अगर हम इसे पुट किए तो ये क्या बन जाएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा से, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू, अगर 3 दिया गया है, -3 दिया गया है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -3 माइनस गामा, ठीक है। -3 माइनस गामा हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे -3 माइनस गामा होगा, ठीक है। कैसे? अल्फा प्लस बीटा, या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -3 है, अल्फा बीटा क्या होगा? -3 माइनस गामा होगा, ठीक है। गामा को इधर लेके चले आए। इसी तरीके से बीटा प्लस गामा, मतलब बीटा प्लस गामा क्या होगा? -3 माइनस अल्फा होगा, -3 माइनस अल्फा होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? -3 माइनस बीटा हो जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पे इसे एक रूट में लिख लिया है। अब देखो, इससे हमारे y इक्वल टू क्या हो जाएगा? y इक्वल टू -3 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसे हमने किसके टर्म में लिख लिया? y के टर्म में लिख लिया। अगर हम इसे x के टर्म में लिखना चाहें तो x क्या हो जाएगा? y प्लस
3 और यहाँ पे होल का डिवाइड होगा किससे, माइनस से, मतलब माइनस का मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस वाई माइनस 3। तो हमें यहाँ पे ये मिल गया x की वैल्यू। ठीक, अब अगर हम इसे यहाँ पे क्या करें, पुट करें, तो क्या हो जाएगा, -y -3 होल क्यूब, ठीक, -y -3 होल क्यूब प्लस 3, x की वैल्यू क्या है, -y -3 होल स्क्वायर प्लस 4 -y -3 -11 इक्वल टू 0 हुआ। अब यहाँ पे एक माइनस बी होल क्यूब है, तो यहाँ से क्या सॉल्व करोगे, इसमें से अगर हम माइनस का मल्टीप्लाई करा दें सब में, माइनस कॉमन लिए, तो यहाँ पे प्लस बन जाएगा, +y +3 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस कॉमन लिए थे सब में, अगर हम क्या कर दे, -1 का मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, y+3 होल क्यूब, और यहाँ पे माइनस कॉमन लिए तो ये भी प्लस बन जाएगा, तो +3y+3 होल स्क्वायर प्लस 4y-y+3 -+11 इक्वल टू 0। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये a+b होल क्यूब है, ठीक है, इसे अब आप सॉल्व कर सकते हैं, इतना तो आप में समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अब देखो, लेट अस सपोज हमें यहाँ पे कोई सा भी एक वैल्यू मिलेगा। अब देखो, आपको यहाँ पे जो भी इक्वेशन मिलेगा, लेट अस सपोज वो इक्वेशन है लेट अस सपोज वो इक्वेशन है x³ प्लस 6x² प्लस 5x प्लस 11 इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर ये कोई इक्वेशन मिला है, अब देखो यहाँ पे y के टर्म में ये सब मिलेगा, ठीक, यहाँ पे मतलब y³ प्लस 6y² प्लस 5y प्लस 11 इक्वल टू 0 मिलेगा। तो y को हम x से रिप्लेस करेंगे तो हमें ये कोई इक्वेशन मिल जाएगा। अब आपको चाहिए क्या था, l m और n चाहिए था, यहाँ से ये l हुआ, ये m हुआ और ये n हो जाएगा। तो यहाँ से आपके तीनों क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे, l m और n। ठीक है, ये होगा l, ये होगा m और ये होगा n। यहाँ से देखो, ये होगा l m और n। ठीक, तो हमने ये स्टेप थोड़ा सा बड़ा था, बट ये वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन से हमने पढ़ा, हमने यहाँ पे रूट दिए गए थे, रूट से हमने इक्वेशन पता कर लिया, और इक्वेशन के कोफिशिएंट की हमें वैल्यू चाहिए थी, जो भी यहाँ पे इक्वेशन के कोफिशिएंट होंगे वही हमारी वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से हमें l m और n की वैल्यू मिल जाएगी। ये हमारा पहला आंसर हुआ, दूसरा का, तीसरे का, और l m n और तीनों को सबमिशन कर देंगे तो ये हमारा आंसर नंबर 4 हो जाएगा। तो ये टोटल क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। हमने यहाँ पे पूरा आइडिया आपको बता दिया है। ठीक, तो इसकी बात कर लेते हैं। इसमें आपको दोनों मेथड समझ में आया होगा, है ना, ये वाला थोड़ा लेंदी था और ये वाला थोड़ा इजी था। ठीक, अब पता चला ना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन की काम कहाँ लगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बहुत जगह होंगे जहाँ पे हम इसे लगा के क्वेश्चन को लेंदी से शॉर्ट बना सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं कुछ क्वेश्चन। तो ये हमारा जेई मेंस तीनों क्वेश्चन है, ये आप तीनों होमवर्क में करके आएंगे। ये हो गया H6। आगे ये आपका होमवर्क नंबर 4 H5 और ये H6। ये भी जेई मीन्स ये भी आप कर सकते हैं, H7 H8 और ये द प्रोडक्ट ऑफ द ऑल पॉजिटिव इंटीजर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, ये भी आप कर सकते हैं ना, H9 और ये H10। तो ये आपके 10 क्वेश्चंस आपको करके आने हैं। अब देखो ऐसा होगा ना, आप जब तैयारी करने बैठोगे तो आपको टाइम नहीं मिलेगा,
टाइम मतलब कि कब होमवर्क करें, कब डीपीपी करें, कब इसका सोल्यूशन करें, कब इसका सोल्यूशन करें, है ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी होंगे आप उसे ये तो नजर अवॉइड करते हैं ना, ज़्यादा करके उसे अवॉइड करते हैं। तो यहाँ पे हम क्लास होमवर्क के साथ ही साथ आपको जितने भी पीवाईक्यूज यहाँ पे 2010 या हाँ 2010 से लगभग जितने भी पीवाईक्यूज अभी तक आए हैं वो सभी के सभी क्लास में ही करा दिए जाएंगे। बस शर्त ये है कि आप उसे ट्राई करके आइएगा, जो नहीं समझ में आ रहा है उसे आप पूछिएगा, ठीक है। पूछ कहाँ सकते हो, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका सोल्यूशन अलग से प्रोवाइड कराया जाएगा आपको, ठीक है। ये आपके 10 क्वेश्चंस हो गए अभी के अभी। अब हो सकता है इसमें आपको लग रहा होगा कितना होमवर्क है ये ना, बट ये सभी देखोगे ये आपके पीवाईक्यू ही हैं, जितनी आपने जितना भी आपने पढ़ा है अभी तक उसी के बेस पे ये पीवाईक्यूज बने हैं। अब देखो इनमें से हो सकता है आपको आप में से किसी को 2 ही आए, 8 नहीं आएंगे, ठीक है। तो आप उसे केवल केवल और केवल ट्राई करके चलिएगा, है ना, क्योंकि हमारा काम ही केवल है ट्राई करना, है ना। आना ना आना बाद में देखा जाएगा, बट अगर हम ट्राई भी ना करें वो तो गलत बात होगा ना। तो हो सकता है किसी को 2 आए, किसी को 3 आए, किसी को 10 के 10 आ जाए, है ना। तो ट्राई करके आइएगा, नहीं आता फिर से बताया जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन दिया गया जेई एडवांस 2017 का, है ना। कुछ लोग को देख के ही हवा निकल गया होगा कि ये एडवांस का क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया था, तो ये तो बहुत ज़्यादा टफ होगा ना। तो टफ वफ नहीं है, ये भी आप होमवर्क में करके आइएगा। H11 हो गया, रिपीटेड है, नहीं अलग है थोड़ा सा ना। ये होमवर्क हो गया, ठीक है। ये जेईएमएस अभी के फिलहाल ताजा ताजा क्वेश्चन है, ये कर लेते हैं हम, ठीक है। कहा गया कि एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय, मतलब कि कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है किसी बिल्डिंग का, वो 2 आदमी मतलब कंप्लीट बाय 2 मेसन्स, मेसन मतलब क्या होता है, मिस्त्री, ठीक, मिस्त्री होता है। ए एंड बी, 2 मिस्त्री हैं ए और बी, टुगेदर इन 22.5, मतलब कि एक बिल्डिंग का काम चल रहा है कि उसे 2 मिस्त्री बना रहे हैं ए और बी, जिसका नाम है, वो दोनों मिलकर उसे 22 दिन में, 22.5 दिन में खत्म करते हैं, कंप्लीट करते हैं, है ना। मेसन ए मतलब मिस्त्री ए एलोन कैन कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन इन 24 डेज लेस देन मेसन बी। तो यहाँ से कहा गया है कि जो मिस्त्री ए है वो 24 दिन कम ले रहा है मिस्त्री बी से अकेले करने में उसी काम को, मतलब इसी कंस्ट्रक्शन वर्क को। देन मेंशन ए अलोन विल कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन वर्क इन, आपको बताना है कि मिस्त्री ए वही काम कितने दिनों में करेगा अकेले ही, ठीक है, कर लेते हैं। अभी देखो ये क्वेश्चन आपका किस में पूछा गया था, जेई मेंस 2026 में पूछा गया है ना। देखो कैसे किया जाएगा, कुछ एजम्पशन से लेकर हम चल रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या लिया, लेट जो मिस्त्री ए है, मैसन ए, लेट मिस्त्री ए अगर कंप्लीट वर्क इन एक्स डेज, अगर मान ली मिस्त्री ए जो है वो उसी वर्क को एक्स डेज में कवर करता है, मतलब एक्स कुछ भी हो सकता है, 10 15 20 25 1 साल 2 साल कुछ भी, है ना, इसमें से कुछ भी हो सकता है, 22 26, यही हमको पूछे भी था ना कि ए मेसन ए जो है वो कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, मान ली एक्स दिनों में कंप्लीट करेगा, ठीक है, हमने यहाँ पे एजम्पशन लेकर चला। तो जो मिस्त्री बी है, मतलब जो मिस्त्री है मेसन बी कंप्लीट वर्क इन 24 प्लस एक्स डेज। अब ऐसा क्यों के लिए, देखो कहा गया कि जो मेसन ए है अकेले कंप्लीट कर सकता है कंस्ट्रक्शन वर्क को 24 दिन कम में मेसन बी के, है ना। अगर हम इसे मेसन बी को एक्स माने होते तो हम यहाँ पे क्या करते, मेसन ए में क्या लिखते, 20 एक्स-24 लिखते, है ना, मेसन ए में यही तो लिखते। बट कहा हमने यहाँ पे ए को ले लिया कि एक्स दिन में काम कर रहा है ये, तो बी किस में कितने में करेगा, 24 दिन और लगाए वो उसमें, है ना, क्योंकि
ए जो है वो 24 दिन कम में काम कर रहा है। ठीक, अब आगे देखो, मैसन एक एक्स कर रहा है, मैसन भी कर रहा है 24 दिन 24 प्लस एक्स डेज में कर रहा है। तो अगर हम इन दोनों की बात कर लें तो ये दोनों मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, 22.5 में कर रहे हैं। इसका मतलब कि नंबर ऑफ डेज की जब बात होगी तो 1/x प्लस 1/24 प्लस x इक्वल टू कितना होगा, 1/22/22.5 होगा। कैसे, देखो, जो मैसन ए है, मैसन ए है वो x डेज में कितना काम कर रहा है, x x डेज में वर्क कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए ये वर्क कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो एक डे में कितना करेगा, 1 डे में, तो 1/x करेगा। इसी तरीके से जो मैसन बी है, मैसन बी कितने में कर रहा है, x प्लस 24 डेज में कंप्लीट कर रहा है वर्क, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/x प्लस 24 करेगा। ठीक, इसी तरीके से ये दोनों मिलके एक दिन में कितना करेंगे, तो 22 दिन में अगर वर्क कंप्लीट हो रहा है तो 22 डेज में, तो एक डे 1 डे में कितना होगा, 1/22.5 होगा। इसी तरीके से हमने यहाँ पे एक दिन का इन दोनों का होम मतलब कि अलग अलग और दोनों का मिल करके कितना हो वर्क होगा वो हमने यहाँ पे लिख लिया। तो एक तो काम होगा इतना और दूसरा इतना, ये ए का है और ये बी का है और ये ए प्लस बी का है। अब इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ये क्या हो जाएगा, 24 प्लस एक्स अपान में इन दोनों का एलसीएम जो भी होगा आप ले लीजिएगा, 24 ये इक्वल टू 1/22.5। अब ये आप इसे सॉल्व करेंगे तो जो भी आएगा यहाँ पे आंसर वो हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसे आप होमवर्क में कर लीजिएगा। अब आपको आइडिया लग रहा होगा, आप बस केवल कैलकुलेशन करना है आपको ना। पूरा तो हमने यहाँ पे करा दिया आपको किस तरीके से सोचना है, कितना करना है, कैसे कैसे करना है। अब कैलकुलेशन करना तो आपका ही जिम्मेदारी बनता है ना कि आप इसे कैलकुलेट कर पाए। अभी आप क्लास 11th में होंगे या फिर 12th कर लिए होंगे, बट अब इसे तो आप इतना सॉल्व कर सकते हैं ना। ये केवल क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, एलसीएम लेना है। अब देखते हैं इसमें कहा गया है कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन है एक्स, ये आर पी एंड क्यू देन द वैल्यू ऑफ सेट, ये कर सकते हो आप लोग। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आप कोई एक आध क्वेश्चन कम करिएगा बट इसे ट्राई करके चलिएगा, है ना। ये होमवर्क नंबर का उत्तर था 11, 12, ये हो गया 13, है ना। आपको डीपीपी कुछ नहीं मिल रहा, केवल और केवल क्लास होमवर्क ही मिल रहे हैं। मैक्सिमम 15 ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं होंगे इससे ज़्यादा। ठीक है, तो इसे करके चलिएगा। हाँ, ये क्वेश्चन आप करिएगा। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक। ठीक है, आप इसे सोच के अगर करेंगे तो बहुत मजा आएगा इसमें करने में। इसे इफ अल्फा, अब कुछ में से इसे इसका मतलब ही नहीं पता होगा कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। आप इससे इसे पता कर लेंगे तो आप इसे कर सकते हैं। ये भी आपका होमवर्क, होमवर्क नंबर 14। हाँ, तो इसमें कहा गया कि ए बी सी रूट्स दिए गए हैं इसके, तो 1/a+1 प्लस 1/b+1 प्लस 1/c+1 आपको बताना है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं ना। ए और बी, देखो इसके रूट्स दिए गए हैं 3, ए बी और सी। तो हमें यहाँ पे ये बताना है। तो पहले देख लेते हैं इक्वेशन। इक्वेशन दिया गया है x³ माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया गया है। तो इसके हमें 3 रूट मिले, ए बी और सी। हमें क्या चाहिए, बी वांट, हमें चाहिए क्या, अगर हम
अगर हम इसे एक इक्वेशन बना दें, वी वांट अ क्यूबिक इक्वेशन, अ क्यूबिक इक्वेशन विथ रूट्स, हम एक रूट्स मांग रहे जो कि क्या है, 1/a+1, 1/b+1 और 1/c+1। ये हमारे 3 रूट्स दिए गए हैं। तो अगर हम इसे y के टर्म में लिखें तो क्या होगा, y इक्वल टू 1/x+1 होगा, ठीक है। और ये क्या होगा, y/x+1 y/x+1 होगा, ठीक। तो यहाँ से x की वैल्यू जो इसे हम निकालेंगे तो y के टर्म में लिखना चाहेंगे तो x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू 1/y-1 होगा, ठीक। तो x इक्वल टू क्या मिल गया हमें, 1-y/y मिल गया, ठीक। अब अगर हम इसे यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक, हम क्या कर रहे हैं, पुट x इन दिस इक्वेशन, ठीक है। इसमें अगर हम x को पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा इधर, 1-y/y का होल क्यूब माइनस 1-y/y+1 इक्वल टू 0 मिले, ठीक। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1-y का क्यूब अपान में y क्यूब माइनस 1-y/y+1 इक्वल टू 0, ठीक। अब इसे अगर हम सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 1-y³ माइनस 3y, ये माइनस बी का होल क्यूब है ना, तो 1-y³ माइनस 3y प्लस 3y स्क्वायर स्क्वायर प्लस y³ प्लस y³ इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। इन दोनों को तो लेके जाके 0 हो जाएगी। इधर से y³ कैंसिल हो रहा है और यहाँ पे y² ये कैंसिल हो गया, क्या बनाएगा, अगर हम इसे एक फॉर्म एक सीक्वेंस में लिखें तो ये हो जाएगा y³ प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 मिल गया। अब यहाँ से मतलब कि इसके 3 रूट्स होंगे क्योंकि ये क्यूबिक फंक्शन है, तो ये 3 रूट कौन कौन से होंगे, 1/a+1 1/b+1 और ये होगा 1/c+1 हो जाएगा। अब यहाँ से हम अगर S1 निकाल ले, साइन प्लस माइनस, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम S1 निकाल लें तो S1 क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस बी बाई ए, ठीक। या क्योंकि यहाँ पे ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस बी बाई ए, दैट्स इक्वल टू 2 हो जाएगा आंसर, है ना। अब यहाँ पे साइन वाला तो बताए दिए थे लेक्चर नंबर 3 या 4 में बताया गया था, साइन क्यों चेंज करते थे वहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे S1 की वैल्यू हमने निकाल ली जो कि 2 है हमारा आंसर, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ये सी, ऑप्शन नंबर डी दिखा रहा है -2 S1 S1 होगा क्या, 1/a+1 अल्फा हो गया, 1/b+1 बीटा हो गया, 1/c+1 गामा हो गया, ठीक है। और ये बराबर होगा किसके, अच्छा साइन चेंज करते थे वहाँ पे ना, डबल हम यहाँ पे डबल माइनस लगा दिया ना, साइन चेंज करने पे तब वहाँ पे माइनस बी बाई ए नहीं लिखता था, यहाँ पे केवल माइनस बी बाई ए लगेगा, है ना। तो ये क्या होगा, -2 हो जाएगा आंसर ना, वहाँ पे हम डबल लगा दिए थे ना, क्योंकि यहाँ पे साइन चेंज करने के बाद वहाँ पे माइनस नहीं लगाते थे, जब साइन यहाँ पे चेंज नहीं करते थे तब वहाँ पे माइनस बी बाई ए रखते थे, बट यहाँ पे हमने साइन चेंज कर दिया था, यहाँ पे केवल -2 रखा जाएगा, ठीक। अब देखो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे किसके ऊपर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन के ऊपर, ठीक। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की बात करते हैं। अब
ये आप क्लास 8 से ही शुरू कर देते हैं इसे सॉल्व करना, क्लास 10 में भी इसका जिक्र हुआ होगा। जैसे देखो ये कोई इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 इंटू b2 दिया गया है। अब b2 क्यों किया गया यहाँ पे, मल्टीप्लाई क्यों किया गया b2 का, क्योंकि ये दूसरा इक्वेशन जो दिया गया है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 इंटू b1 का मल्टीप्लाई क्यों किया गया है, इसका आइडिया आपको लगा होगा। देखो जब भी हम यहाँ पे देखते हैं ये दोनों इक्वेशन सेम नहीं है, सेम बनाने के लिए हमें यहाँ पे किसी का मल्टीप्लाई वहां पे करना होता था, है ना। तो यहाँ पे हमने b2 का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे b1 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये दोनों इक्वेशन किस में हो गए, एक इक्वेशन में हो गए, मतलब कि एक वेरिएबल में हो गए। क्योंकि यहाँ पे जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, a1x बन जाएगा, a1b2x बन जाएगा, b1b2y बन जाएगा, प्लस c1b2 इक्वल टू 0 बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, a2b1x प्लस b2b1y प्लस c2b1 बन जाएगा। तो ये दोनों b1b2 दोनों सेम होके ये दोनों कट गए, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, a1b2। अब a1b2 कहाँ से आया, जैसे देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा a1b2x प्लस b1b2y प्लस c1b2 इक्वल टू 0 बनेगा। इसी तरीके से अगर हम दूसरे में b1 का मल्टीप्लाई कराएं, ठीक, दूसरे में b1 का मल्टीप्लाई कराए तो ये क्या बन जाएगा, a2 क्या बनेगा, a2 b1x प्लस b1b2y प्लस c2b1 इक्वल टू 0 बनेगा। ठीक है, ये दोनों सेम होने की वजह से कट गए। अब इन दोनों में जैसे ही साइन चेंज माइनस होगा, ये यहाँ पे a1b2 बनेगा, a1b2 a2b1 a2b1 a1b2, दोनों में x कॉमन था तो x कॉमन ले लिए। इसी तरीके से यहाँ पे देखो c1b2 b2c1 जो भी कहो माइनस b1c2, ये तो हम क्लास 10th में भी किए थे, अभी जस्ट करके आए हैं। ठीक है, इतना तो सबको समझ में आया होगा। ठीक, इसे हम इरेज कर ले रहे हैं क्योंकि ये समझ में आया होगा आपको। ठीक, अब यहां से देखें तो x क्या मिलेगा, अगर हम x यहां से निकाले तो x क्या है, b1c2 b2c1, है ना, यही तो होगा। देखो इसको उधर लेके गए तो क्या बन जाएगा, इसको इधर लेके गए प्लस 1 क्या, b1c2, इधर लेके गए b2c1 माइनस बन जाएगा, और इधर जैसे नीचे लेके जाए a1b2 माइनस b1a2, ये यहाँ पे डिवाइड कराएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई करा रहा है। ठीक, तो अब यहां से देखें तो ये एक डिटरमिनेंट की तरह दिख रहा है b1c2। अब देखो डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट हम यहाँ पे एक छोटा सा इंट्रो ले लेते हैं क्योंकि ये क्लास 12th का टॉपिक है। हम किसकी बात कर रहे हैं, डिटरमिनेंट की बात कर रहे हैं, डिटरमिनेंट की बात कर रहे हैं। देखो डिटरमिनेंट होता क्या है, जैसे लेट अस सपोज ये कोई बॉक्स है ना, ये कोई दो हाइफन की तरह दिए गया ना, मतलब दो डंडे की तरह, जैसे मॉड लगाते थे ना, यहाँ पे a1 दिया गया है, b1 दिया गया है, c1 दिया गया है, d1 दिया गया है, मतलब कि जो इसके अंदर होते हैं इसे हम कहते हैं एलिमेंट कहते हैं, है ना, इसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं, है। अब इसे सॉल्व कैसे किया जाता है, अब आपने कुछ में से आप में ही उन्होंने वेक्टर पढ़ा होगा, वेक्टर में इसे आप वो बताते हैं कि इसे ओपन कैसे किया जाता है ना, तो इसे ओपन करते हैं कैसे, इस दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई होता है और बीच में एक नेगेटिव का साइन लगता है, जैसे a1d1 माइनस b1c1, तो ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। लेट अस सपोज हमने कोई एक एग्जांपल लिया 3 2 1 2, ये कोई एग्जांपल लिया 1 4 ले ली, तो इस सॉल्व कैसे करोगे, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, बीच में नेगेटिव का साइन लगाओगे। ये किसके लिए एप्लीकेबल है, 2 क्रॉस 2 के लिए, ये हमारा रो होता है, ठीक है, और ये कॉलम होता है, एक रो होगा एक कॉलम होगा, r1 r2, ये हमारा रो 1 रो 2 हुआ, ये c1 c2 मतलब कॉलम 1 कॉलम 2, तो 2 क्रॉस 2 के लिए हम r क्रॉस c कर देते हैं, रो इनटू कॉलम कर देते हैं, नहीं यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट का सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरीके से फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट का मल्टीप्लाई हम किससे कराते हैं, सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट से। ठीक, मतलब कि इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है, सीधी बात, साथ में माइनस साइन लगाना है बस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 1,
तो ये क्या हो जाएगा 12 माइनस 2 दैट इक्वल टू 10। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो डिटर्मिनेंट 2 क्रॉस 2 में हम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। आप में से कुछ ने इसे वेक्टर में भी पढ़ लिया होगा ना, जहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट फिजिक्स में बता रहे हैं ना। अभी मैथमेटिक्स में वेक्टर तो पढ़ा नहीं है, बट फिजिक्स में आप लोग बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे वेक्टर का यूज। ठीक, नहीं पढ़ा तो यहाँ पे सीख लो, ऐसे ही किया जाता है। जैसे देखो, अगर सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है a1 a2 b1 b2, तो इसे हम इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, a1 b2 माइनस a2 b1 हो जाता है। तो अगर हम इसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना चाहे, हम लिख क्या सकते हैं, देखो a1 b a1 b2 a1 b2 b1 a2 b1 a2, इसका मतलब कि ये इस डिटर्मिनेंट की तरह है। मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, a1 a2 b1 b2। देखो इसका यूज कहाँ पे आएगा, बहुत सिंपल कर देता है इसे। हमारा जो सोल्यूशन होगा उसे बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करने में हमारी मदद करता है ये। इसी तरीके से अगर हम B1 C2 की बात करें तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, यहाँ पे B1 होगा, यहाँ पे C2 होगा, यहाँ पे B2 मान ली, यहाँ पे C1 मान ली। ठीक है, तो दूसरा डिटर्मिनेंट हमारा ये होगा, है ना। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब कि x को हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम यहाँ की बात कर ले तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट क्या होगा, a1 a2, यहाँ पे b1 b2, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सेम एज यहाँ पे जैसी बात करोगे, ये होगा a2 c1, यहाँ पे होगा c2, यहाँ पे होगा, और या a2 a1 यहाँ पे होगा। ठीक, उल्टा लिख दिया गया क्या, ये उल्टा तो लिखा गया। देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इधर आके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें माइनस में दिया गया, तो ये आपका थोड़ा सा इसमें इशू आ रहा है। इसे हम फिर से एक बार लिख लेते हैं। ठीक, इसे हम फिर से एक बार, ऐसे समझ में आ ही गया होगा इसमें गलती कहाँ हुई है। ठीक, अच्छा गलती यहाँ पे हम माइनस का मल्टीप्लाई भी करा देंगे, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक, तो ये हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। ठीक, तो हम सीधे ही लिख सकते हैं, सीधे लिखोगे क्या हो जाएगा इधर, a1 a2 a1 a, सिंपल 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 उल्टा ही रहेगा। ठीक है, a2 a1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, c1 c2। ऐसे हम कुछ कर सकते हैं, a1 a2 c1 c2 डिटरमिनेंट है। अब चाहे यहाँ पे c1 लिख दो, यहाँ पे a2 लिख दो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई कराओगे चाहे आगे कौन कोई सा भी है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, इसे सीक्वेंस में लिखे, इसे c1 बना दिए और इसे c2 बना दिए। ठीक, ऐसा भी कर सकते हैं। सीक्वेंस में अगर हम फॉलो कर रहे हैं 1 2 1 2, इसे हम क्या बना दे, c1 c2 बना दे, इसे a1 a2 बना दे, तब भी हमारा काम चल जाएगा। देखो c1 a2 a2 c1, या फिर c1 a2 कुछ भी कहो, a1 c2 a1 c2। ठीक, तो हमारा जो x और y की वैल्यू हमने किसमें लिख लिया, एक डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लिया। और हमने डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व किया जाता है, 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट ना, ये 2 रो 2 कॉलम है, सीरीज से हम 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट कहते हैं। अब देखो डिटरमिनेंट हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। अब इससे हमारा फायदा क्या है, देखो हमने यहाँ पे कोई क्वेश्चन दिया a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0, और दूसरा क्वेश्चन दिया a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। देखो इसका यूज कहाँ है, इसे आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में नोट कर लीजिएगा ना। अभी तक हमने जो भी यहाँ पे पढ़ा है, इसका हम यूज कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं इसे। अगर कोई दो इक्वेशन ऐसे दिया गया है, अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। दो इक्वेशन ऐसे दिया गया है तो हम x को देन, या फिर आगे हो गई ये स्लाइड ना, इसके स्लाइड हम बनाए थे, हाँ। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है। देन x क्या होगा,
एक्स जो होता है, देखो इसमें याद रखने वाली बात क्या है, हम पहले इन दोनों को लेते हैं, ठीक है। इन दोनों से हमारा ये नीचे वाला जो डिटर्मिनेंट बनता था वो बनता है हमारा, मतलब इन दोनों से और इन दोनों से, तो क्या होगा A1 A2 B1 B2 होता है, ठीक। और दूसरा जो डिटरमिनेंट होता है वो इन दोनों से मिलता है, तो क्या हो जाएगा सी B1 B2 C1 C2, एक सीक्वेंस में हम ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। वाई में क्या होता है कि नीचे वाला तो सेम ही रहता है, A1 A2 B1 B2, बट ऊपर वाले में क्या हो जाता है, इसका और इसका चलने लगता है, मतलब इन दोनों का। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा C1 A1 C1 C2 और इधर A1 A2 चलने लगता है। तो जब भी डिटरमिनेंट ऐसा कुछ दिखाई देगा, आप कैसे इसे स्टार नोट कर लीजिएगा, ठीक। जब भी ऐसा कुछ दिखाई दे, आप डिटरमिनेंट से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं एक्स और वाई की वैल्यू। लेट अस सपोज हमने एक इक्वेशन लिया, एग्जांपल इक्वेशन दिया गया है 2x + y + 1 = 0 दिया गया है, ठीक। और दूसरा क्वेश्चन दिया गया है x + 2y + 3 = 0 दिया गया है। आपसे पूछा है x और y की वैल्यू बता दो, x = क्वेश्चन मार्क, y = क्वेश्चन मार्क। अब आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, अब आपको इसमें देखना नहीं है कि इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, कुछ नहीं, ठीक। आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं डिटर्मिनेंट से। x = क्या होगा, नीचे वाले का डिटर्मिनेंट मतलब इन दोनों का डिटर्मिनेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा A1 A2 कौन सा है, ये वाला और ये वाला, ये लिख दो 2 और 1, ठीक। आगे B1 B2 मतलब ये और ये वाला 1/1 और 2 हो जाएगा। और y में भी सेम रहेगा, नीचे वाला हम सेम लिख देते हैं 2 1 ठीक। ऊपर देखते हैं, ऊपर वाले में क्या रहेगा B1 B2 C1 C2, B1 B2 मतलब 1 और 2, कोफिशिएंट की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, ये सभी कोफिशिएंट्स हैं। देखो y के कोफिशिएंट B1 था, यहाँ पे 1 था 1 था, तो यहाँ पे हम C1 की जगह 1 भी लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि ये C1 ही हम आपका कोफिशिएंट है, 1 नहीं, C1 की जगह 1 नहीं रख सकते, है ना, ये हमारा खुद ही कोफिशिएंट है C1। यहाँ पे अगर कुछ वेरिएबल होता है जैसे एक्स वाई जेड कुछ भी होता तो तब हम वहाँ पे, अगर केवल जेड होता तो वहाँ पे 1 रखते, बट C1 है हमारा, ये एक कोफिशिएंट ही है हमारा, ठीक। तो C1 C2 हो गया, ठीक। आगे इसमें ऊपर कौन सा था, इसमें एक्स में था ना, तो B1 B2 है, B1 B2 लिख दिए, B1 और B2। C1 C2 में क्या हो 1 और 3 हो जाएगा। इसी तरीके से y में अगर हम देखें तो ये होगा C1 C2 और A1 A2 हो जाएगा। C1 क्या है 1 और 3, A1 और A2 क्या है 2 और 1 है। तो ये हमारा क्या है डिटर्मिनेंट है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 - 2 अपान में 4 - 1, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 - 6 बाई 4 - 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/4, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी -5 बाई, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ पे y इक्वल टू क्या होगा -5/3 हो जाएगा। तो ये हमारी x और y की वैल्यू मिल गई ना। तो निचोड़ हमारा यही इतना था। अब कंडीशंस, कॉमन रूट की कंडीशंस की हम बात कर लेते हैं। कॉमन रूट्स का मतलब क्या हुआ, लेट अस सपोज हमारे पास ये अगर कोई इक्वेशन है, दो इक्वेशन दिए गए हैं, कंडीशन की बात करें ना, ये आपको समझ में आया होगा कि अगर दो अलग अलग वेरिएबल दिए उसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं, हम इसे डिटर्मिनेंट के जरिए सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। लेट अस सपोज इसका कोई कहा गया कि एक रूट, कंडीशंस फॉर कॉमन रूट, तो ये दो इक्वेशन दिए गए हैं, इसका एक कंडीशन एक रूट कॉमन है, मतलब कि इसका भी अल्फा है और इसका भी अल्फा रूट है, एक रूट जो भी है वो दोनों का कॉमन है। यहाँ पे लिखा भी गया कि हैव अ कॉमन रूट अल्फा। तो यहाँ पे हम जब बात करते हैं इसे, अब इसका पढ़ने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम समझ लेते हैं इसे ही। तो देखो ये हमारा क्या है अल्फा स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, मतलब कि एक्स का एक रूट अल्फा है, मतलब इसके दो रूट निकलेंगे ना, फिक्स है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है। अब देखो इसका एक रूट अल्फा, एक रूट को कोई भी हो,
अगर हम एक रूट हमें पता है तो अगर हम जैसे ही इसमें पुट करें तो ये a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 मिलेगा, a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि इनमें दोनों में एक रूट कॉमन था। कौन सा रूट कॉमन था? अल्फा कॉमन था। ठीक है, तो जब इस कंडीशन में ऐसा कुछ दिखाई दे तब यहाँ से हम एक रूट हम अगर यहाँ से ले सकते हैं एक्स और वाई, तो एक्स हमारा क्या होगा? अल्फा स्क्वायर, और वाई क्या होगा? अल्फा होगा। तो अल्फा स्क्वायर कैसे निकालोगे? नीचे किसका किसका डिटर्मिनेंट, इसका और इसका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a1 a2 b1 b2, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऊपर वाले में क्या हो जाएगा? इन दोनों का डिटर्मिनेंट, तो क्या होगा? b1 b2 c1 c2। इसी तरीके से अल्फा वाले में क्या होगा? नीचे वाला तो सेम ही रहेगा, a1 a2 b1 b2, बट ऊपर वाला क्या हो जाता था? चेंज हो जाता था। चेंज होगा क्या? अब यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट की बात होती थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? c1 c2 और a1 a2 हो जाता था। अब आपको ये हर समय याद रखना है कि ऐसी जब भी कंडीशंस आएंगी तब आपको क्या करना है? इन दोनों का डिटर्मिनेंट, देखो आपको इन दोनों का डिटर्मिनेंट पहले लेना है, फिर इन दोनों का लेना है डिटर्मिनेंट, फिर इन दोनों का डिटर्मिनेंट लेना है। और ये कहाँ पे होगा? फर्स्ट सेकेंड का मल्टीप्लाई, मतलब डिटर्मिनेंट यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा एक्स और वाई दोनों के, और सेकेंड थर्ड का डिटर्मिनेंट जो होगा वो एक्स वाले के न्यूमिनेटर में आएगा। ठीक है, और फर्स्ट एंड थर्ड का डिनोमिनेटर डिटर्मिनेंट जो होगा वो वाई के न्यूमिनेटर में आएगा। कुछ समझ में आया होगा, कुछ दिमाग से उड़ा होगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे पता चल गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो b1 c1 है, b2 c2 का डिटर्मिनेंट जो है अपान में a1 b1 a2 b2 है, वो बराबर है किसके? c1 a1 c2 a2 के डिटर्मिनेंट का स्क्वायर अपान में a1 a2 b1 b2 के स्क्वायर। ठीक है, ये तो होगा ना, क्योंकि हमारा ये क्या है? ये अल्फा है। अगर हम इसे हाँ, ये अल्फा स्क्वायर है, ये अल्फा है, तो ये अगर ये है तो इसका ये डबल होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, तब यहां से हम क्या कर सकते हैं? अब नीचे वाला तो सेम है, एक तो कट गया, तो इधर बचा क्या हमारा? डिटर्मिनेंट ऑफ b1 c1 b2 c2 बाई, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, मल्टीप्लाइड बाई a1 b1 a2 b2 इज इक्वल टू c1 c2 a1 a2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें ये मिला, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉप टर्म है हमारा, जो कि हमने यहाँ पे डिराइव कर लिया है। तो लास्ट में एट द एंड ऑफ हमें यहाँ पे एक यही निचोड़ याद रखना है। हाँ, ये हमारा यही वाला है ना, बस आपको थोड़ा सा अंतर दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम जिस जैसे ही इसे यहाँ पे ओपन करेंगे तो सेम हमारा यही मिल जाएगा। ओपन कैसे ओपन करना आपको सिखाया गया है। इन दोनों को, इन दोनों को और इन दोनों को जैसे ही ओपन करोगे तो हमें यही मिल रहा है। तो अगर ऐसा कुछ दिखाई दिया जाए और एक रूट इसमें से कॉमन है, एक रूट की बात हो चाहे जो जितने भी रूट्स हैं अगर कॉमन दिख रहे हैं आपको, तो हम कैसे करेंगे? इस तरीके से करेंगे, मतलब कि पहले इन दोनों का डिटर्मिनेंट लेंगे, फिर इन दोनों का लेंगे, फिर इन दोनों का डिटर्मिनेंट लेके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें कोई इशू नहीं हुआ होगा। तो लास्ट में हम पूरा कंक्लूड कर दे रहे हैं। तो कंक्लूड करने का मतलब क्या हुआ? ओपन तो कर इसमें लिख दिया गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो अब देखो, आप में से किसी किसी को ये लगा होगा क्या केवल एक रूट कॉमन होगा तभी ये होगा, या मल्टीपल रूट्स कॉमन होंगे तब भी होगा? तो ये कंडीशन दी गई कि एटलीस्ट एक होना चाहिए, है ना, एक से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक, उसमें कोई इशू नहीं है। तो हम यहाँ पे अगर ऐसा कुछ कंडीशन दिया गया है हम इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, किसके जरिए? डिटर्मिनेंट फॉर्म के जरिए।
अब नोट पॉइंट हमारा क्या कहता है, देख रहे हैं यहाँ पे, इफ बोथ रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशंस आर कॉमन देन a1 a2 b1 b2 इक्वल टू c1 c2 हो जाता है। देखो इसे हम समझ लेते हैं, इसमें लिखा क्या गया है, इफ लिखे भी गया ना, इफ बोथ रूट्स, ये लिख देते हैं ना, इफ बोथ रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर कॉमन, जो इक्वेशन दिया गया a1x प्लस b1y, या फिर x ही ले लेते हैं, b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0 दिया गया है। अगर इसमें से इफ बोथ रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर कॉमन, मतलब दोनों इक्वेशन के दोनों रूट क्या है, कॉमन है, मतलब अल्फा बीटा ये भी है, अल्फा बीटा ये भी है। देखो पहले हम क्या कर रहे थे, इस वाले कंडीशन में एक रूट कॉमन लेकर चले थे ना, एक रूट मतलब कि इसका अल्फा है और इसका एक बीटा होगा, तो इसका एक अल्फा और डेल्टा होगा, या अल्फा बीटा भी हो सकता है, अल्फा डेल्टा भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, एक रूट बस कॉमन होना चाहिए था। अब की बार यहाँ पे क्या हुआ कि दोनों रूट अगर सेम हो जाते हैं, तब इसका अगर हम एसओआर निकाले, देखो इसी को हम प्रूव कर रहे हैं यहाँ पे, एसओआर क्या होगा, सम ऑफ द रूट्स, वो क्या होगा, माइनस b1 बाई a1 हो जाएगा, माइनस b बाई है ना। अब इस तरीके से अगर हम पी ओ आर निकालें तो क्या होगा, अल्फा बीटा होगा, है ना, यहाँ पे एस ओ आर मतलब क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा होगा वो किसके बराबर होगा, सी बाई ए के बराबर होगा, मतलब C1 बाई ए वन मिलेगा। ठीक, अभी यहाँ पे ये पहले इक्वेशन के लिए था, दूसरे इक्वेशन के लिए जैसे हम एस ओ आर की बात करते हैं, वो भी अल्फा प्लस बीटा ही होगा, वो बराबर होगा किसके, माइनस बी टू बाई ए वन के, और पी ओ आर जो होगा वो अल्फा बीटा होगा, बराबर होगा किसके, C2 बाई A2 के। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी अभी तक। ठीक, अब देखो ये भी अल्फा प्लस बीटा, ये भी अल्फा प्लस बीटा, ठीक, ये भी अल्फा प्लस बीटा और ये भी अल्फा प्लस बीटा, तो इसका मतलब कि क्या हो जाएगा, माइनस बी वन बाई ए वन इज इक्वल टू माइनस बी टू बाई ए टू होगा, ये टू होगा, ठीक, माइनस बी टू बाई ए टू होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, एंड सी ये कहाँ से हुआ, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। ठीक, दूसरे में हमने देखा कि अल्फा बीटा जो बराबर होगा अल्फा बीटा के, क्योंकि दोनों का रूट सेम है, तो क्या होगा, C1 A1 इक्वल टू C2 A2 हो जाएगा। ठीक, अब यहां से हमने क्या देखा, इसको इधर लेके चले गए, इसको इधर लेके चले, B1, हाँ इसको इधर लेके चले, इसको इधर लेके चले गए, तो क्या हो जाएगा, B1 बाई B2 इक्वल टू किसके होगा, A1 बाई A2 हो जाएगा, एंड यहाँ से क्या हो जाएगा, C1 बाई C2 इक्वल टू A1 बाई A2, क्यों होगा, इसको इधर लेके चले जाओ, इसको इधर लेके चले आओ, यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमने देखा कि इन दोनों को जैसे ही कंक्लूड करा हमने, इन दोनों को कंक्लूड करा, तो हमें क्या मिला, A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2 मिला है। यही हमने यहाँ पे नोट पॉइंट पे भी लिखा है कि अगर दो रूट्स कॉमन दिए गए हैं किसी इक्वेशन में, तो A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई C2 इक्वल टू C1 बाई C2 होता है। तो ये एक आपका नोट पॉइंट है जिसे आप नोट करके चलिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कहा गया, देखो बहुत रूट्स ऑन, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब इसमें कहा गया कि a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 एक्स प्लस c1 इक्वल टू 0 दिया गया है। इसके दो रूट्स दिए गए p प्लस आई क्यू, p माइनस आई क्यू, p प्लस आई क्यू, p माइनस आई क्यू दिया गया है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सेम पिछले की तरह है। देखो इसमें कहा गया हैव अ कॉमन रूट एंड द रूट ऑफ द इक्वेशंस आर इमेजिनरी देन बोथ रूट्स विल बी कॉमन। अब इसमें देखो, अगर हम इसकी बात कर ले, इसकी हम कोफिशिएंट क्या है, एक तो ए आई है, दूसरा बी आई है और तीसरा सी आई है। वो भी किसके बिलोंग्स करेंगे, रियल नंबर के बिलोंग करेंगे, ठीक है, जहाँ पे आई की वैल्यू क्या है 1 2 3, अब ये है। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर ये रूट अगर देखो सेम है, इफ हैव अ कॉमन रूट्स, देखो
एंड देन द रूट्स ऑफ द वन इक्वेशन आर इमेजिनरी, देन एक रूट हमने ये माना कि ये एक रूट कॉमन है और ये क्या है, इमेजिनरी है, आई वहां पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर एक रूट इमेजिनरी है तो दूसरा अगर कॉमन है तो मतलब इसमें भी होगा, ठीक है। अगर ये एक रूट ये दिया गया है तो दूसरा रूट ये होगा ही होगा, क्यों, क्योंकि ये हर समय जोड़े में रहते हैं। अगर ये पति है, यहाँ पर भी पति है, तो इसकी पत्नी यहाँ पर भी होगी और यहाँ पर भी होगी। यही सेम यहाँ पर भी कहा गया है कि हैव अ कॉमन पॉइंट कॉमन रूट्स एंड द रूट्स ऑफ वन इक्वेशंस आर इमेजिनरी देन बोथ रूट्स विल बी कॉमन। अगर एक रूट जो कॉमन है वो इमेजिनरी है तो दोनों रूट ही कॉमन होंगे, मतलब दोनों में सेम ही रूट होंगे, ठीक। ये आपको समझ में आया होगा। और लास्ट में हमारा कहा गया है कि हैव अ कॉमन रूट्स, अगर इन द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो और जी एक्स इक्वल टू जीरो दिया गया है फंक्शन, हैव अ कॉमन रूट्स से अल्फा देन एक्स इक्वल टू अल्फा इज आल्सो। देखो ये इसे हम समझ आ रहे हैं ना, अभी ये आपको समझ में आया होगा। ये हर समय कॉन्जुगेट पेयर में अगर करते थे, है ना, मतलब हम कॉन्जुगेट पेयर नहीं, दोनों पेयर में हर समय एग्जिस्ट करते थे। ये अगर पी प्लस आई क्यू है तो ये हर समय पी माइनस आई क्यू ही होगा, ठीक। और इसमें अगर ये कॉमन है, ये इसमें है तो इसमें तो होना ही होना है, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब इसकी बात कर लेते हैं हम। इसमें कहा गया है जैसे कोई इक्वेशन दिया गया एफ एक्स इक्वल टू जीरो दिया गया है, इसमें एक रूट कॉमन है अल्फा, और जी एक्स वाले में भी क्या दिया गया है, जीरो है, इसका भी रूट अल्फा है, ठीक। तो अगर हम एफ ऑफ अल्फा निकाले तो वो भी जीरो होगा क्योंकि इसे सेटिस्फाई करना चाहिए। और जी ऑफ बीटा, जी ऑफ अल्फा, बीटा नहीं अल्फा, दोनों में अल्फा कॉमन है, तो जी ऑफ अल्फा वो भी जीरो होना चाहिए क्योंकि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है इसे तो इसे भी इसे सेटिस्फाई करना ही होगा क्योंकि यक्स क्या है, अल्फा क्या है, इसका रूट है, दोनों में कॉमन है। अब अगर इन दोनों का हम सम या सब्ट्रैक्शन ले लें, एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव नेगेटिव जी ऑफ एक्स विथ कोई भी एक कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करा दी, इसमें हमने मल्टीप्लाई करा दिया ए का और इसमें हमने मल्टीप्लाई करा दिया बी का, जैसे ही मल्टीप्लाई कराया तो वो बराबर होना चाहिए किसके, जीरो के। क्यों, क्योंकि ये या अल्फा रखने पे ये भी जीरो आना चाहिए और जी एक्स रखने पे ये भी जीरो आना चाहिए। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ से देखें, बिकॉज, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर हम देखो एलएचएस में अगर हम क्या पुट करते हैं, इसमें अगर हम देखें एलएचएस में हमने पुट कर दिया, पुट एक्स इक्वल टू अल्फा, एक्स इक्वल टू अल्फा पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ए इंटू एफ ऑफ अल्फा, ए इंटू एफ ऑफ अल्फा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव जी ऑफ अल्फा इंटू बी हो जाएगा। तो आपको पता है एफ ऑफ अल्फा जीरो है, जी ऑफ अल्फा जीरो है, इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ से हमें क्या मिला, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये सेटिस्फाई हो गया ये इक्वेशन। हमें यहाँ पे देखने देखने को क्या मिला कि अगर ऐसा कुछ दिया गया कि दो फंक्शंस दिए गए हैं और इसके रूट्स एक रूट कॉमन है, तो x इक्वल टू अल्फा है, तो इन दोनों का सम भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और वो भी अल्फा, उसके रूट क्या हो गया, अल्फा ही होगा, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं। हाँ, तो ये क्वेश्चन दिया गया, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन this equal to and this have a common roots find 5ab minus 2a is a। देखो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसे अप्लाई करना यहाँ पे है, ठीक है। अब अगर आपको पीछे वाला समझ में आया होगा तो आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं। अब कुछ आप में से किसी को थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, अब हम हमारे साथ आप ट्राई करिएगा, ठीक। तो इक्वेशन जो दिया गया पहले देखते हैं, 3x² प्लस ए एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो दिया गया है। दूसरा इक्वेशन दिया गया 2x² प्लस बी एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब इसमें कहा गया हैव अ कॉमन रूट, हैव अ कॉमन, हैव अ कॉमन रूट। अगर रूट कॉमन है तब हम इस कंडीशन में क्या करते हैं, देखो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, देखो अगर कॉमन रूट कॉमन होते थे कंडीशन क्या होती थी, ये वाला कंडीशन था ना ये। अब कहीं कहीं किताबों में ऐसा भी लिखा रहता है इस फॉर्म में,
ये दोनों फॉर्म सेम ही है, बट अगर हम जैसे ही इसे सॉल्व करेंगे तो यही मिलना है, कोई इशू उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक, इसे हम जब भी सॉल्व करेंगे, सॉल्व एंड गेट, इसे जब भी सॉल्व करोगे तो यही मिलना है। ठीक, तो जब एक रूट कॉमन होता था तो वहां पे हम क्या करते थे, डिटर्मिनेंट लेते थे, ऐसा कुछ बॉक्स बनाएंगे इक्वल टू इस बॉक्स का स्क्वायर। ये आपको रटा हुआ होना चाहिए। इसमें क्या करते थे, इन दोनों का डिटर्मिनेंट और इन दोनों का डिटर्मिनेंट इसमें और इसमें आता था ना, पहले पहले इसमें लिख रहे थे, तो क्या हो जाएगा इधर A1 A2 3/2, और इधर क्या हो जाएगा A और B होगा, इसमें कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे क्या आता था, इन दोनों का डिटर्मिनेंट, इन दोनों का डिटर्मिनेंट, तो A और B आ गया, 1 और 1 आ गया। ठीक है, लास्ट वाले में फर्स्ट और थर्ड का था, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और 1, और इधर 3 और 2 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसे जैसे सॉल्व करें, किधर आएगा 3B माइनस 2A माइनस 2A इंटू A माइनस B इक्वल टू 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 3AB माइनस 3B स्क्वायर, इधर हो जाएगा माइनस 2A स्क्वायर, और इधर हो जाएगा प्लस 2AB हो जाएगा इक्वल टू -1 का स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे ये हो जाएगा, इन दोनों को देखेंगे तो 5AB हो गया माइनस 3B स्क्वायर माइनस 2A स्क्वायर इक्वल टू 1 मिला हमें, और हमें चाहिए क्या था, यही चाहिए था। देखो ये, तो हमें यहाँ से इसकी वैल्यू मिल गई क्या, 5AB 3B स्क्वायर माइनस 2A स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक, अब देखो लग रहा होगा बहुत बहुत ज़्यादा कठिन है, बहुत ज़्यादा, बट हमने जैसे ही स्टेप लगाया ये हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अब ये जो स्टेप है वो डिटर्मिनेंट का है। डिटर्मिनेंट जो है आपने नहीं पढ़ा है, क्लास 12th का फर्स्ट या सेकंड में पढ़ा दिया जाता है, फर्स्ट या सेकंड चैप्टर पढ़ा दिया जाता है डिटर्मिनेंट। ठीक, तो आपने जितना जरूरी था डिटर्मिनेंट में समझना, 2x2 के डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व किया जाता है वो आपको बता दिया गया। इसी तरीके से आप जितने भी क्वेश्चन है इसे सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, ये देखो ये जे एडवांस 2011 का क्वेश्चन है, इसमें कहा गया इसे सॉल्व कर लेते हैं ना। द वैल्यू ऑफ बी फॉर विच द इक्वेशन दिस एंड दिस हैव वन रूट इन कॉमन सेम एज, पिछले की तरह कहा गया कि ये दो इक्वेशन दिए गए हैं। इक्वेशन क्या क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन जो दिया गया है, दूसरा इक्वेशन जो दिया गया है वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 दिया गया है। इसमें कहा गया हैव वन रूट कॉमन, वन रूट कॉमन दिया गया है। अगर एक रूट कॉमन दिया गया है तब हम वहां पे क्या करते थे, ऐसा कुछ बॉक्स बनाते थे डंडी, और यहाँ पे स्क्वायर करते थे। ठीक, अब फर्स्ट टू का डिटर्मिनेंट 1 1 बी 1, कोई इशू नहीं है। इसमें याद रखना हम साइन के साथ ही रखते थे वैल्यू। अब इसमें इन दोनों का डिटर्मिनेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा B1 -1 और B हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे फर्स्ट थर्ड का, तो क्या हो जाएगा -1 B और 1 और 1 हो जाएगा। अब ये सॉल्व कर लो, जैसे सॉल्व करोगे ये हो जाएगा आपका 1 माइनस बी, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। प्लस 1 कैसे, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, बीच में माइनस होता था ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल टू -1, और इधर माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसे जैसे सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 1, इधर माइनस बी क्यूब, और इधर माइनस बी हो जाएगा इक्वल टू ये होगा आपका ए माइनस बी होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2ab, तो ये भी प्लस 2 बन जाएगा, 2b बन जाएगा। ठीक, अब 1 से तो 1 कैंसिल हो गया,
और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर भी कैंसिल हो गया है। तो यहाँ पे बचा क्या, बी क्यूब प्लस 3, ये इधर चला जाएगा, 3 भी बन जाएगा, तो ये 3b इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इसमें से अगर हम b कॉमन ले लिए तो बच जाएगा बी स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। एक तो b इक्वल टू 0 मिल जाएगा, दूसरा जो मिलेगा b इक्वल टू क्या मिलेगा, इधर जाके -3 हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू -3, बी इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव √3 आयोटा। ठीक है, अब आयोटा क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे रूट के अंदर नेगेटिव साइन आया हुआ है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, माइनस पॉजिटिव नेगेटिव √3 आयोटा मिल जाएगा। तो आयोटा आयोटा आप तो कॉम्प्लेक्स नंबर में फिर से पढ़ेंगे। अभी के लिए याद रखिए कि जब भी रूट में आता है आई, मतलब रूट में माइनस आता है तो वहाँ पे आई इंट्रोड्यूस कराया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव √3 आई आया है। तो ऑप्शन नंबर पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव वाला ही आया, तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 0 होता वो भी हमारा आंसर होता, प्लस √3 आई होता तो वो भी हमारा आंसर होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो ये आपको आया होगा। ये कौन सा क्वेश्चन था, जेई एडवांस का क्वेश्चन था 2011 का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जी जेई मेंस 25 का क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ द नंबर a लेस देन इज ग्रेटर देन 0 ऑफ दिस इक्वेशन हैव अ, ये आप कर सकते हैं डायरेक्ट होमवर्क, है ना, कॉमन रूट का क्वेश्चन है, सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन। AB belongs to R, which says that the equation this has a repeated roots and alpha beta are the equation this, then alpha square plus beta square। ये क्वेश्चन है तो बहुत अच्छा, और इसे हम ट्राई भी कर सकते हैं। ये जून 2022 का क्वेश्चन है, जेई मेंस का। ठीक है, अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे इसे, देख इसके भी दो मेथड्स हैं, है ना। अगर हम मेथड 1 की बात करते हैं, मेथड 1 की बात करें, देखो इक्वेशन क्या दिया गया है, ax² माइनस 2bx प्लस 15 इक्वल टू 0 दिया गया है। दूसरा इक्वेशन दिया गया है x² माइनस 2bx प्लस 21 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो यही इक्वेशंस हैं दिए गए हैं। ठीक, अब कहा गया हैज अ रिपीटेड रूट ऑफ अल्फा, मतलब कि इसके दो रूट हैं, एक तो अल्फा है और दूसरा भी अल्फा है, कोई इशू नहीं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब इसके दो रूट्स हैं, एक तो अल्फा है एक तो बीटा है। अब देखो इन दोनों में एक रूट कॉमन है, कौन सा, अल्फा रूट कॉमन है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एसओ आर ले लें, एसओ आर ले लें सम ऑफ द रूट्स, तो क्या मिलेगा, -b/a हो जाएगा, -b/a हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा कितना, 2b/a हो जाएगा। ठीक, और इसी तरीके से अगर हम पी ओ आर ले लें तो क्या होगा, α² दिस इज इक्वल टू c/a 15/a हो जाएगा, 15/a हो जाएगा। तो इसका मतलब अल्फा इक्वल टू √15/a होगा, √15/a हो जाएगा अल्फा की वैल्यू। ठीक है, अल्फा इक्वल टू हमें क्या मिला, यहाँ से यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, सम ऑफ द रूट मतलब अल्फा प्लस अल्फा। तो यहाँ पे 2α इक्वल टू 2b/a हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो अल्फा इक्वल टू b/a मिला। ठीक, तो b² / a² इक्वल टू 15/a मिला है यहाँ पे हमें। यहाँ पे अगर हम देखें इससे और इससे, हमें क्या मिला, b/a² इक्वल टू 15/a मिला हमें, इसमें कोई इशू नहीं होगा, है ना। क्योंकि अल्फा की वैल्यू हमने वहां पे निकाल ली। अब देखो यहां से हमें किसकी वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू यहाँ पे मिल गई है, और यहाँ पे ए की वैल्यू यहाँ पे हम मिल सकती। ठीक, तो पुट कर लेते हैं ना इसे, अगर हम पुट करें तो क्या मिल जाएगा इधर,
पहले तो इस ए से एक ए कैंसिल हो सकता है, ठीक। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 15 ए मिल गया यहाँ से हमें, तो एक इक्वेशन यहाँ पे ये मिल रहा है हमें, ठीक। और हम यहाँ पे कुछ मिल सकता है अगर हम आगे बढ़ जाएं, तो यहाँ पे पुट अगर हम कुछ वैल्यूएशन पुट करें तो हमें अल्फा और बीटा चाहिए। अल्फा बीटा इस इक्वेशन से मिलेगा, ठीक। अल्फा बीटा इस इक्वेशन से मिल रहा है, तो रखते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी एक्स स्क्वायर मतलब अल्फा, एक रूट ये एक्स के ये भी है, अल्फा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक रूट अल्फा का रख दे रहे हैं जो कि क्या है, बी बाई ए है। तो ये क्या हो जाएगा, बी बाई ए। यहाँ पे इसे पुट कर लेते हैं एक बार। तो पुट जैसे ही करोगे तो यहाँ पे बी बाई ए का होल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 2b, एक्स की वैल्यू क्या है, बी अपान ए हो जाएगा, प्लस 21 इक्वल टू 0 मिल जाएगा। इसे फर्दर सॉल्व करोगे इधर बच जाएगा आपका बी बाई ए की वैल्यू अल्फा थी, अल्फा की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। अब बी स्क्वायर की जगह 15a रख सकते हैं, 15a रख सकते हैं। यहाँ पे 15a बाई ए माइनस 2 बी स्क्वायर की जगह हम क्या रख सकते हैं, 15a अपान ए, यहाँ पे स्क्वायर होगा, प्लस 21 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से देखें तो एक ए तो इससे कैंसिल हो जाएगा और एक ए यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा हमारा 15 बाई ए माइनस 30 प्लस 21 इक्वल टू 0 हो जाएगा, प्लस 21 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 30 और 21 कितना हो जाएगा, 9। तो इधर हो जाएगा 15 माइनस 9a अपान ए हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसमें कोई इशू कहीं गलती लग रही, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेते हैं एक बार इसमें से। बी बाई ए, ठीक है, बी बाई ए पुट किया हमने एक्स अल्फा की जगह, क्योंकि एक्स का रूट है अल्फा, अल्फा इक्वल टू बी बाई ए था, पुट किया हमने यहाँ पे 2bx था, 2bx की जगह हमने ये रखा, प्लस 21 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से ए की अगर हम ए की वैल्यू निकाल लें तो ए इक्वल टू क्या मिला हमें, 9a हो गया उधर जाके, तो ये हो जाएगा 15/9 दैट्स इक्वल टू 3 5 से 15 3 3 से 9। तो ए की वैल्यू हमें मिली 5/3 मिल गई। अब ए की वैल्यू जब यहाँ पे हमें मिल गई, जैसे ही यहाँ पे पुट करेंगे तो बी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखो तो हमें क्या मिल जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 15 इंटू ए की वैल्यू हमें क्या मिली थी 5/3, 3 5 जा 15, तो बी 3 5 जा 15, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा 25, तो बी इक्वल टू क्या मिलेगा पॉजिटिव नेगेटिव 5 मिल जाएगा, ठीक है। बी की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई और ए की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई। अब हमें चाहिए क्या, अल्फा और बीटा चाहिए, ठीक। तो अल्फा बीटा कैसे निकाल सकते हैं, देखो हम अल्फा और बीटा कैसे निकाल सकते हैं, अल्फा बीटा में चाहिए तो बेसिक मैथमेटिक्स वाला लगा सकते हैं रूल, ठीक। तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं ऐसा कुछ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ऐसे कह सकते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये सब करते थे हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, बी बाई माइनस बी बाई ए हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें पता है, ठीक है, होगा 2b स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा क्या है सी बाई ए, तो यहाँ पे 21 आ गया, ठीक। 21, अब बी की वैल्यू हमें पता है, बी की वैल्यू हमने यहाँ पे 5 मिली थी, तो 5
5 टू ज़ा 10, 5 इंटू 2 का स्क्वायर। अब देखो कोई से वैल्यू रखो पॉजिटिव नेगेटिव कोई इशू नहीं, क्योंकि स्क्वायर लगा है, -42 हो जाएगा। तो यहाँ पे 100 माइनस 42, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 48 हो जाएगा हमारा, 58 हो जाएगा ना, हाँ 58 हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा ये हमारा आंसर। अब ये मेथड था हमारा जो बेसिक मेथड हम लोग पिछले 3-4 लेक्चर में कर चुके हैं, है ना, इस वाले मेथड को। अभी एक नया मेथड भी हमने अभी सीखा है ना, वो भी लगा लेते हैं यहाँ पे। एक नया मेथड जो हमने अभी जस्ट सीखा उसे जैसे यहाँ पे लगाएंगे तो देखो वो है क्या। तो हम यहाँ पे इक्वेशन पहले लिख लेते हैं, इक्वेशन लिख लेते हैं, या आप इसे होमवर्क में करिए आइएगा ना। ये मेथड 1 हमने बताया, मेथड 2 आप करके आइएगा। मेथड 2 आप सोचिएगा, आप में से किसी को आइडिया भी लग गया होगा कि इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। अगर नहीं लगा होगा, देखो इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक, आप वहां पे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला मेथड और शॉर्ट है। अब अब आप में से किसी को लग रहा होगा ना कि ये वाला मेथड थोड़ा लंबा है, ये दूसरा मेथड जो हम अभी बताने जा रहे हैं वो मेथड सरल है। आप में से किसी ने ये वाला मेथड कर लिया होगा, ये नहीं आया होगा, है ना, ये समझ में नहीं आया होगा, ये थोड़ा सा लेंथी पड़ जाता है, बट ये वाला इसका सोल्यूशन छोटा सा ही होगा, ठीक है। इसे आप एक बार ट्राई करके चलिएगा कि एक से हम इस वाले क्वेश्चन को एक बार और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। ये 2020 का क्वेश्चन दिया गया है, ए बी रियल नंबर है, ए नॉट इक्वल टू 0 है, ये रिपीटेड, ये सेम एज पिछले की तरह है। ये भी आप होमवर्क में करके चलिएगा। आज आपको कुछ ज्यादा ही होमवर्क मिल गया होगा, 16-17 क्वेश्चन लगभग हो गए, है ना। डीपीपी नहीं मिल रही तब तक तो यही सही। ये तो इक्वेशन है, दिस एंड हैव कॉमन रूट्स ए एंड फाइंड ए एंड बी, ये तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, अगर हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b, पॉजिटिव नेगेटिव रूट में, क्या कर रहे हैं यार, b² - 4ac, b² मतलब 16 माइनस 4ac 20, 5 को 20 हो जाएगा 620, जो कि क्या है, लेस देन है 0 के। देखिए यहाँ पे इमेजिनरी सोल्यूशन यहाँ पे मिल रहा है ना। अगर हम डी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे इमेजिनरी मिल रहा है। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे हमने क्या देखा, बहुत और इमेजिनरी। हमने यहाँ पे ऐसा कुछ क्यों सोच लिया कि यहाँ पे हमें डिस्क्रिमिनेंट ही निकालना है, और कुछ क्यों नहीं किया यहाँ पे, वो इक्वेशन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमने यहाँ पे जस्ट पढ़ के आया अभी। ये देखो कि अगर गिवन इक्वेशन कॉमन है, ये ऐसा कब होगा जब, कहाँ गया यार, यहाँ पे देखो इमेजिनरी होगा, यहाँ पे हमें रूट्स, देन बोथ रूट्स विल बी कॉमन। यही सेम क्वेश्चन यहाँ पर आया, वो भी जेई मेंस, हाँ जेई मेंस का कुछ, जेई मेंस नहीं है वैसे ही ना। तो डी इक्वल टू हमने यहाँ पे देखा कि ये इमेजिनरी है, इमेजिनरी है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, बोथ रूट्स आर कॉमन। तो ए और बी का सोल्यूशन कहाँ है यहाँ पे, कॉमन, ठीक। अगर बोथ रूट्स कॉमन है तो इसका मतलब दोनों इक्वेशन भी सेम ही होंगे, ठीक। तो यहाँ पे a1/a2 b1/b2 c1/c2 लगा लेते हैं, है ना, क्योंकि दोनों सब बराबर ही थे। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से a इक्वल टू -4, ठीक, और b इक्वल टू क्या मिल जाएगा, b इक्वल टू 5 मिल जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक। अब आपको अगर जितने टॉपिक्स पढ़ाए गए वो अगर क्लियर होंगे तो आप डायरेक्ट कर सकते थे, है ना, नहीं तो आप इसमें फंसे ही रहते कि कैसे करेंगे, इसमें इक्वेशन लिखते फिर रूट कॉमन निकालते क्या करते। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे, ठीक। तो इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक। अभी हमारे पास क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना ही करते हैं, ठीक। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इतना बहुत, लगभग 13 से 14 क्वेश्चन आपके पास हो चुके हैं, 15-16 हो गए होंगे।
इतना आप करके चलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी के आगे कॉमन रूट्स को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक, कॉमर्स लगभग हो गया है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा उसे हम शुरू करेंगे, मतलब वही ग्राफ वाला। उसके लिए पहले कुछ इंट्रोडक्शन उसमें करना होगा, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक।